हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रामसर साइट। रामसर क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई, भारत में इसको कब शामिल किया गया और इसके क्या इम्पोर्टेंट है, ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो रामसर साइट में सम्मिलित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे, चूंकि ये रामसर स्थल जो है वो जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड साइट है, उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो वेटलैंड साइट क्या होती हैं? कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई भी ऐसा दलदली प्राकृतिक या कृत्रिम क्षेत्र, वो आर्टिफिशियली भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, जहाँ पर जो गहराई है वो कितनी हो, लगभग 6 मीटर हो। 6 मीटर इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। दलदली क्षेत्र हो उसे क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चूंकि ऐसे स्थान होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी अच्छे होते हैं, तो उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। पशु पक्षियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। तो रामसर में सबसे पहले 1971 में, 2 फरवरी 1971 में, ईरान का एक शहर है रामसर, एक स्थान है, वहाँ पर एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जहाँ पर एक डिसाइड किया गया कि इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो क्या करेगा, पूरे विश्व में वेटलैंड साइट का संरक्षण करेगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, चूंकि ये मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। रामसर स्थल क्या होते हैं? रामसर स्थल या रामसर साइट एक ऐसी वेटलैंड साइट होती है, एक आर्द्र भूमि है जिसमें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व को नामित किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? यूनेस्को द्वारा रामसर स्थल को कब घोषित किया गया था? ये यूनेस्को ने कार्यक्रम चलाया था। आप जानते हैं कि यूनेस्को कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, सीन नदी के किनारे। और ये क्या करता है? संरक्षण का काम करता है, जो विरासत है उनको संरक्षण करने का काम करता है। तो 1971 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, रामसर स्थल को स्थापित किया गया था। फिर रामसर कहाँ का शहर है, किस देश का है? तो ईरान का है, अभी हमने डिस्कस किया था। रामसर संधि किस वर्ष लागू हुई थी? तो देखिए, रामसर संधि जो है, मतलब रामसर कन्वेंशन तो 1971 में हुआ था, लेकिन जो रामसर संधि है वो 1975 में लागू हुई थी। इसको भी याद रखना है। फिर अगस्त 2022 में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में कितने वेटलैंड साइट को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया? तो रामसर स्थल में शामिल किया गया तो 11 वेटलैंड को किया गया था, याद रखिएगा। रामसर समझौता क्या है? तो रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। पल्ली कलाई या पल्ली करनई वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? तो 1982 में किया था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जनरली 1971 ही याद होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1982 में भारत ने साइन किए थे। फिर विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर मौजूद हैं? तो ये है यूके में। किस भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है? तो चूंकि 2022 के पहले यदि ये क्वेश्चन आया पेपर में तो इसका आंसर होता यूपी, लेकिन 2022 के बाद में अब जो है तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। तमिलनाडु में कितने स्थल हैं? तो तमिलनाडु में जो रामसर स्थल है उनकी संख्या है 14, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य रामसर स्थलों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो 2022 के पहले यूपी का फर्स्ट नंबर था, लेकिन अब फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु और सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो रामसर स्थलों की संख्या 10 है। यूके में सबसे अधिक रामसर स्थल है जिनकी संख्या है 175। और इंडिया में टोटल कितने रामसर स्थल हैं? तो अभी हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, तो टोटल स्थल है 75, ये भी याद रखिएगा। फिर भारत में कुल 75 रामसर स्थलों का क्षेत्रफल कितना है? तो ये वैसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी याद रखिएगा। 13,26,677 हेक्टेयर में रामसर स्थल फैले हुए हैं।
जो विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है ब्राजील का रियो। ब्राजील का रियो नीग्रो जो है वो सबसे बड़ा स्थल है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए सुंदरवन कहाँ पर स्थित है? तो ये सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में स्थित। और यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सुंदरवन कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। फिर विश्व आर्द्र भूमि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो सबसे पहले कब मनाया गया? तो 1997। डेट कौन सी है? 2 फरवरी। 2 फरवरी को 1997 को क्या किया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसकी थीम भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और चूंकि 2021 में इसकी 50वीं वर्षगांठ थी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वेटलैंड संरक्षण के लिए जो प्रथम कन्वेंशन हुआ था वो आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ईरान के रामसर शहर में 1971। अब तो आपको ये याद ही हो गया होगा। विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा था? तो जो कोयम्बर्ग प्रायद्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया गया है कि कोयम्बर्ग जो प्रायद्वीप है, कोवर्ग या कोयम्बर्ग भी मिलता है कहीं कहीं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब हमने सबसे बड़ा पढ़ा है तो सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में है, और फिर था चिल्का। इन दोनों को सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था। जो चिल्का लेक है ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। और चिल्का, इनको कब शामिल किया गया था? तो ये तो हमने पढ़ लिया, चूंकि हमें पता है कि 1981 में भारत ने रामसर का शामिल हुआ था भारत। तो 1981 में ही केवलादेव नेशनल पार्क और चिल्का झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। आप सोच रहे होंगे यही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, चूंकि ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। फिर ये रामसर स्थल बताए हैं 2022 के, तो आपको याद ही रखने हैं। जैसे पूर्व कोलकाता वेटलैंड जो है और सुंदरवन, इनको 2022 में घोषित किया गया। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क वेटलैंड में स्थित हैं, रामसर में स्थित हैं, उनको आपको बिल्कुल याद रखना है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हरियाणा में स्थित है। गोवा की नंदा झील, कंवर झील ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। गहरी बील, तो ये बील जहाँ पे भी आता है तो आंसर असम ही होता है। आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील और लोनार झील जो है वो भी कहाँ पर स्थित है? रामसर में स्थित है, रामसर संधि में शामिल है। फिर लद्दाख में जैसे नंदूर, धामेश्वर, ये लिस्ट आप याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 26 जुलाई 2022 को कहा कि रामसर संधि के 5 और 26 भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व में घोषित किया जाएगा, मतलब वेटलैंड साइट में शामिल किया जाएगा। तो टोटल 2022 में जो रामसर स्थल है इनकी संख्या 75 हो चुकी है। कौन कौन से वो 6 स्थल थे? तो किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पल्लीकराई रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में स्थित है। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में स्थित है। तो टोटल तमिलनाडु में जो संख्या हो गई है वेटलैंड साइट की वो है 13। सांख्य सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पाला वेटलैंड ये मिजोरम में है, तो इसको याद रखिएगा। सिरपुर तालाब ये आपसे पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सिरपुर काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि मध्य प्रदेश में है इसलिए एमपी पटवारी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये सारे नाम दिए गए हैं। देखिए तमिलनाडु के कितने सारे साइड हैं। कुंथानुकुलम जो है तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। उदय मार्तंडपुरम वर्ल्ड सेंचुरी जो है तमिलनाडु में है। वेंथांगल तमिलनाडु में है। वेल्लोर तमिलनाडु में है। बेम्बानूर तमिलनाडु में है। तो आपको ये सेपरेट लिस्ट बना ली, क्योंकि तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं, तो आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। सारे नाम तो मैं याद नहीं हो सकते, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश का एग्जाम हमें देना है तो एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग आप जो भी वेटलैंड साइड हैं उन्हें 3 मार्कर में तो एटलीस्ट तैयार कर ही लीजिए। यशवंत सागर लेक मध्य प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है।
तो जो फेमस फेमस स्थल हैं और काफ़ी चर्चा में रहे हैं, उनको पढ़ना बहुत अधिक आवश्यक है। फिर ये वेटलैंड के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट वेटलैंड साइट 1981 में चिल्का उड़ीसा और केवलादेव था। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपके कुछ काम की है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।